हेलो एवरीवन, आई एम लवनीत कौर और मैं बात कर रही हूँ बंसल एकेडमी से। वेलकम टू बंसल एकेडमी। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में एचपी पीजीटी के एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्रॉप इज टर्म्ड एज। पुराने साल की क्रॉप को हटाने को हम क्या बोलते हैं? सैनिटेशन। सैनिटेशन इसलिए क्योंकि उसमें कुछ पेस्ट वगैरह हो सकते हैं या कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो हमारी अगली क्रॉप को खराब कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको सैनिटेशन बोलते हैं। चलिए, व्हेन द ग्रोथ इज स्लोड इट इज। जब एक प्रोग्रेसिव डिक्रीज आता है या प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होती है ग्रोथ हमारी प्लांट की, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन रुक जाती है। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन या विच रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रोफी। उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? एट्रोफी, जिसमें प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या धीरे हो जाती है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो रही होती है उससे काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। फ्लोरोसिस होता क्या है? इसमें स्पेलिंग गलत है। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस होता क्या है? पहले तो लॉस ऑफ ग्रीन कलर फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम लीव्स। ठीक है, उसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। और ये किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ठीक है, चलते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर। प्लांट जितने भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जो पेस्टिसाइड्स को दूर रखते हैं या किसी भी चीज को ऐसी कोई दूर रखते हैं या ग्रेजर्स को हर्बीवोर्स को दूर रखते हैं उनसे, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोलैक्सिन्स, जिससे प्लांट अपने आप को बचाते हैं, डिफेंस करते हैं अपना, इस तरह से। ठीक है, चलिए, क्लोरोसिस शोज। अब क्लोरोसिस होता क्या है? मैंने अभी बताया। क्लोरोसिस होता क्या है? येलोइंग ऑफ लीफ या लॉस ऑफ ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लोरोसिस शोज, येलोइंग शो करेगा वो। ठीक है, चल। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया इज। जो हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरिया है अगर, तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है? ये है हमारा बैक्टीरिया और ये इस तरह से डिवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये इस तरह की डिवीजन शो करता है। तो ये कैसी हुई? ये डिवीजन कैसी हुई? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स हुई ना। ठीक है, ट्रांसवर्स इज दिस, लॉन्गिट्यूडनल इज दिस। तो ट्रांसफर डिवीजन से हमारा बैक्टीरिया जो है वो सेल डिवीजन करता है। जनरेशन टाइम क्या है? जनरेशन टाइम है कि एक, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एक से दो कितने टाइम में बन रहे हैं वो। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू डिवाइड इज नोन एज जनरेशन टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। चलिए, इन बैक्टीरिया द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज इन द मैनर। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एक से कितने बनते हैं? दो बनते हैं। दो से फिर कितने बनेंगे? चार बनेंगे। दो से कितने बनेंगे? चार बनेंगे। चार से कितने बनेंगे? आठ बन जाएंगे। आठ बन जाएंगे। तो इसको डबल होना, किसी भी पॉपुलेशन का डबल होना, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, चल।
most active stage in sigmoid curve of bacteria in which maximum growth is attained. अच्छा, पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं बैक्टीरिया का, नंबर ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया, अब ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से होता है. ठीक है, इस तरह से पहले आता है हमारा लैग फेज, फिर आता है हमारा लॉग फेज. ठीक है, फिर आता है, ये आता है स्टेशनरी फेज, जिसमें वो स्टेशनरी रहता है. फिर डिक्लाइन होने लग जाता है, डेथ हो जाती है या कुछ भी. तो हमारा पहले मैक्सिमम ग्रोथ किस में हुई? मैक्सिमम ग्रोथ हमें लॉग फेज में दिख रही है. देखो ये बैक्टीरिया टाइम के साथ एकदम से कैसे इंक्रीज करा, देख सकते हैं आप. ठीक है, ये देखिए इस टाइम में किस तरह से इंक्रीज हुआ, और टाइम बस इतना सा, और बाकी पूरे टाइम में स्टेशनरी या बहुत ही कम ग्रोथ, वही चीज. ठीक है, तो लॉग फेज है हमारा इसका. द नंबर ऑफ जनरेशंस पर आर इन अ बैक्टीरिया इज, अगर हम बात करें कि जितनी भी जनरेशन होती हैं पर हार में बैक्टीरिया की, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसका ग्रोथ रेट बोल देते हैं. ठीक है, कि बैक्टीरिया कितना एक घंटे में कितना ग्रो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ रेट. आगे चलते हैं. गेमिटोफाइट इज मोस्ट डेवलप्ड इन, जो गेमिटोफाइट है वो सबसे ज्यादा डेवलप किसमें होता है? ब्रायोफाइट्स में. ब्रायोफाइट्स में भी किसमें? मोसिस में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक हमारे पास लिवर बोट्स भी है, स्पोरोफाइट्स भी है, स्पॉन्ज भी है. तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो लिवर बोट्स भी तो ब्रायोफाइट्स हैं, इसलिए हम मोसिस की बात करते हैं. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? ब्रायोफाइट्स. चलिए, कैप्सूल ऑफ मार्केंशिया इज, अगर हम मार्केंशिया की कैप्सूल की बात करें तो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कैप्सूल, ये इसके अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल नहीं. ठीक है, कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल. तो इससे आगे जाके स्पोर्स बनते हैं. तो कैप्सूल हमारा क्या होता है? 2n होता है, बट स्पोर जो आगे जाके बनेंगे वो n होते हैं. ठीक है, क्योंकि कैप्सूल किससे बनता है? पेरेंट बॉडी से बनता है विदाउट मेयोसिस. और स्पोर्स जो बनते हैं ये किससे बनते हैं? मेयोसिस से. किसकी मेयोसिस? स्पोर मदर सेल. ठीक है, स्पोर मदर सेल से मेयोसिस होती है, तो जाके हमारे स्पोर्स बनते हैं. चलिए, तो कैप्सूल ऑफ मार्केंशिया इज डिप्लॉयड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Funaria is a bryophyte because, अब Funaria bryophytes क्या है? क्या फीचर है bryophytes का? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है उसका? लैक्स रूट, वो तो काफी लोगों में नहीं होती. अगर हम बात करें एल्गी और फंजाई की, उसमें भी नहीं होती. सीड्स उनमें भी नहीं होते. जाइलम भी नहीं होता एल्गी और फंजाई में. तो इसमें अलग सा फीचर क्या है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मल्टी सेलर है और जैकेटेड है, यही है. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो क्या है? जैकेटेड, एक जैकेट प्रेजेंट है और मल्टी सेलर. तो ये क्या है? ब्रायोफाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. चलिए आगे चलते. आर्किगोनियम ऑफ रिक्शिया इज, आर्किगोनियम ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया का आर्किगोनियम कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, इस तरह से कुछ इसके अंदर इस तरह से कुछ होता है. तो कैसी शेप है ये? फ्लास्क शेप काइंड ऑफ. ठीक है, तो फ्लास्क शेप जैसा होता है कुछ. चलिए नेक्स्ट. इन रिक्शा फिक्सेशन इन सॉइल टेक्स प्लेस बाय, रिक्शा क्या है? ब्रायोफाइट है. तो ट्रू रूट्स ब्रायोफाइट में प्रेजेंट है. ट्रू रूट्स क्या है? एब्सेंट.
ट्रू रूट्स ब्रायोफाइट्स में क्या है, एब्सेंट। तो इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो राइजोइड्स को, जो प्लांट को हेल्प करते हैं ताकि वो स्टिफ रह सके, मतलब सीधे रह सके रूट्स में, एक जगह लग के। ठीक है, चलिए। ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स, ट्रैकियोफाइटा कौन से होते हैं, ट्रैकियोफाइटा किसको बोलते हैं हम, वेस्कुलर प्लांट्स को, राइट। वेस्कुलर प्लांट्स आर नोन एज ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन आता है हमारे, ट्रैकियोफाइटा में हमारे आते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। चलिए ऑप्शन में देखते हैं अब हमारे ट्रैकियोफाइट्स कौन कौन से, ब्रायोफाइट्स नहीं है, तो पहली ऑप्शन हमारी गलत हो जाती है, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। जब ब्रायोफाइट्स आ गए तो हमारी ऑप्शन गलत हो जाती है, ठीक है। थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स तो बिल्कुल नहीं होते, थैलोफाइट्स कौन से होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाता है थैलोफाइट्स में, एल्गी और फंजाई आता है बेसिकली। कौन कौन आता है, एल्गी और फंजाई। तो लास्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फिर से ब्रायोफाइट्स, लिवरवुड मोसिस क्या है, ब्रायोफाइट्स। और इसमें हमारे फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स की जगह यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म। तो ये हमारा आंसर सही है। एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स, एम्ब्रियोफाइटा में कौन आते हैं, जो एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो कौन कौन बनाते हैं, एम्ब्रियो कौन कौन बनाते हैं, लोअर एनिमल्स, थैलोफाइट्स नहीं बनाते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन थैलोफाइट्स, एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइट्स में नहीं बनते हैं तो किसमें बनते हैं, कौन कौन बचे हमारे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोफाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है, और यहाँ पे थैलोफाइट्स आ गया, यहाँ पे हमारे ब्रायोफाइट्स नहीं है। चलिए, प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स द, जो प्रोथैलस है वो किससे बनता है, गेमेटोफिटिक बॉडी से बनता है, ठीक है। प्रोथैलस क्या है, बेसिकली गेमेटोफाइट है। जब स्पोरोफाइट टूट के गिर जाता है किसी भी जगह तो वो एक नई बॉडी बनती है प्रोथैलस की फॉर्म में, और वो गेमेटोफाइट होती है। और ये किसमें होता है, फर्न्स में। फर्न्स क्या है हमारे, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइटा में होता है। तो प्रोथैलस रिप्रेजेंट गेमेटोफेज इन द फर्न। चलिए आगे चलते हैं। The major role in the dehiscence of fern sporangium is played by its, अच्छा, जो फर्न का स्पोरेंजियम होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ इस शेप का होता है, थिक और थिन वॉल, मतलब कहीं से थिकन होता है कहीं से नहीं होता है, और ये आउटर वॉल है उसकी, ठीक है। और इसी तरह एक स्टॉक सी लगी होती है, इस तरह से कुछ एक स्टॉक होती है, ठीक है। और यहाँ इसको, ये आउटर कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, एनुलस बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो एनुलस पे डिपेंड करेगा, या यहाँ से ये टूट जाता है इस तरह से कुछ, इस तरह से ये कुछ टूटता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ टूट जाता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पोर्स यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एनुलस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस इज, वेजिटेटिव पोर्शन प्रोथैलस क्या है, गेमेटोफाइट, ठीक है। अब
इससे स्पोरोफाइट बनना। इसमें क्या होता है, स्पोर्स नहीं बनते हैं डायरेक्टली, सॉरी गैमीट्स नहीं बनते हैं डायरेक्टली, हमारे स्पोरोफाइट बन जाता है। गैमीट्स नो फर्टिलाइजेशन देयरफॉर नो गैमीट्स, नो फर्टिलाइजेशन देयरफॉर नो गैमीट्स। तो कोई गैमीट नहीं बनता है डायरेक्टली, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोगेमी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोगेमी। The oldest layer of secondary phloem in dicot stem is located just। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं, ये है हमारा आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोल देंगे, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी फ्लोएम। फिर नेक्स्ट लेयर आती है, जिसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब जो ओल्डेस्ट लेयर है सेकेंडरी फ्लोएम की, वो कहाँ बन रही है, किसके अंदर बन रही है, देख सकते हो प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट अंदर। तो हम लिख सकते हैं इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम। सही है, डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं। चलिए, अब मोनोकार्पिक प्लांट इज वन विच। मोनोकार्पिक प्लांट होता क्या है, पहले तो जिनमें जो प्लांट्स होते हैं वो साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं और फिर डेथ हो जाती है। मतलब साल में हो सकता है, सॉरी लाइफ टाइम में एक बार, साल में नहीं लाइफ टाइम में एक बार वो फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें आते हैं हमारे पास कैसे कैसे प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं कुछ, कुछ बाइनियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और एक और प्लांट्स होते हैं जो पेरिनियल होते हैं। एनुअल प्लांट्स में इसके एग्जांपल है हमारे पास वीट, और बाइनियल में है कैरेट, और पेरिनियल में है बैम्बू। बैम्बू अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है, बैम्बू फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। चलिए, तो फ्लावर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट विद सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें ये तीनों मोनोकॉट्स हैं, ड्रेसिना, एगेव, एलो। पहले तो हमें ये चेक करना है कि तीनों मोनोकॉट्स हैं, हाँ हैं। और इनमें से कौन सा सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, इनमें से एक ही है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, वो है ड्रेसिना। ठीक है, एनोमलस, एनोमलस ग्रोथ शो करता है। ठीक है, एनोमली ग्रो करता है, तो ये क्या करता है, एनोमलस ग्रोथ शो करता है। ये ऑप्शन नहीं है, ये आएगा आंसर, राइट। चलते हैं, which of the following is useful product of epidermal origin। अच्छा, यूजफुल प्रोडक्ट कौन सा है जो एपिडर्मल रीजन का है, एपिडर्मल जिसके बाहर कुछ उगता हो। ठीक है, तो बाहर आप देख सकते हो, बाहर किसके उगता है, जो कॉटन बनती है वो कैसे बनती है, हेयर से बनती है। हेयर्स कैसे होते हैं, एपिडर्मल होते हैं, एपिडर्मल इन ओरिजिन। हेयर कैसे होते हैं, एपिडर्मल इन ओरिजिन। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारा कॉटन। चलिए, ट्रिकाइड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो एंजियोस्पर्म के ट्रिकाइड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपल पिट्स, उसी से हमें पता चल जाता है कि वो एंजियोस्पर्म है। बाकी ये बॉर्डर्ड पिट्स, क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स, क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म का क्या है, बस सिंपल पिट्स प्रेजेंट होगी।
ठीक है, सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म, तो वही उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रेकाइड्स की बात कर रहे हैं हम, इन द ट्रेकाइड्स ऑफ एंजियोस्पर्म। चलिए आंसर है हमारा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सिंपल पिट्स की ऑप्शन नहीं है यहाँ। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब अगली बार हम जो बचे हुए हमारे पास क्वेश्चन आंसर हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज इसको लाइक करिए, और हमारे इस दिए हुए, अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं है और जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, तो वो आप उस पर डायल कर सकते हैं। थैंक यू।